जहां एक तरफ जलाल राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी तलाश रहा था, वहां राजा भारमल और रानी मैनावती अपनी जान से अजीज बेटी जोधा को लेकर चिंतित थे। जहां जलाल मोहब्बत के जज्बात को बेआबरू कर रहा था, वहां जोधा अनजान थी अपने माँ बाप की इच्छा से, जो उसका ब्याह जल्द से जल्द किसी राजपूत से कर देना चाहते थे। जहां जोधा अपनी अच्छाई से खुशियां बिखेर रही थी, वहां जलाल ने अब अपनी सारी ताकत राजपूतों पर केंद्रित कर दी थी। राजपुताना में डर कड़ियों को जोड़ रहा था। गणगौर में शामिल होने के लिए सभी राजपूत राजा तत्पर थे। उगते सूरज के साथ आमेर राजपूतों के निर्णय का, उनके भविष्य का केंद्र बनने वाला था। तो जलाल राजपुताना को अंधेरे से ढक देना चाहता था। कुंवरी साहिबा ने घणी खम्मा। क्या हुआ संतो? राजकुमारी सुकन्या और राजकुमारी शिवानी आपको बुला रही हैं। वो कह रही थी कि रौनक देखनी है तो आ जाओ। रौनक? जी, सारे राजपूत राजा अपने अपने कुंवरों के साथ आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। ठीक है, उन राजाओं को तो हम बाद में देख ही लेंगे, पहले इस राजा को तो देखें। तुम मेरे राजा को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं। और फिर आपके राजा को बचाने के लिए कोई है भी नहीं। राजा हमेशा सुरक्षित होता है क्योंकि उसके आसपास हमेशा मोहरे होते हैं। सुजामल भाई साहब, जो राजा मोहरे पर भरोसा करते हैं वो जीत नहीं पाते। ये गया आपका मोहरा। राजा को बचा सकती है तो सिर्फ उसकी रानी, और ये मेरे घोड़े ने रानी को मारा, राजा को शह दी और ये मात। देखा सुजामल भाई साहब, आज तो अनहोनी हो गई आमेर में। हमने आपको हरा ही दिया। अब तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। अगर हम आपको शतरंज के खेल में हरा सकते तो फिर तलवारबाजी में भी हरा सकते हैं। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक समय में दो विचार। दरअसल हम शाम की सभा के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए हार गए। पता नहीं काका सा क्या निर्णय लेंगे। देखना भाई साहब, आज पूरा आमेर आपके राजा बनने की खुशी को मनाएगा। यदि ऐसा रहा तो हम मान लेंगे कि हम जीवन की शतरंज में जीत गए। ऐसा हुआ मतलब ऐसा ही होगा। राजपूतों को आपकी तलवार पर गर्व है, और फिर मुगलों के सामने आपका होना बहुत आवश्यक है। और अब तुम्हारा यहाँ से जाना आवश्यक है। क्यों? क्या पता कोई सुंदर राजकुमार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। सुंदर राजकुमार तो हम अपनी बहनों के लिए ढूंढेंगे। हम तो उसी वीर से ब्याह करेंगे जिसमें जलाल का सर लाने की हिम्मत हो। कुंवर जगन्नाथ की जय! कुंवर जगन्नाथ की जय! उसे देखो दीदी, ना पहका नौजवान है, मजबूत शरीर, चेहरे का गुरूर और माथे का तिलक मानो राजपूतों की शान। शी! और उसके गाल पे ये काला लड्डू। काला लड्डू? उसके गाल पे ये काला मसा। ऐसा लगता है मानो कोई कुश्तीबाज भोलू पहलवान हो। हाय राम, कितना जोर से हंसी हो तुम दोनों। अब राजकुंवरों को देख लिया ना, अब चलो नीचे। मैं घनघोर की तैयारी दासियों के हाथ में नहीं सौंप सकती। अब सब आ गए हैं ना,
तो राजनीति की बातें भी की जाएंगी, पूजा भी होगी और फिर शाम की सभा में तुम सबके लिए योग्य वर चुना जाएगा। भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह की, भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह की, भानपुर के राजा सूर्यभान सिंह की। क्या हुआ? ये सूर्यभान सिंह है चंद्रभान सिंह का बेटा, जैसा बाप वैसे ही बेटा। पता नहीं कौन सी भाग्यशाली राजकुंवरी इसकी रानी बनेगी। दादी सा किसी और का तो पता नहीं, पर लगता है कि जीजी के मन में अभी से सूर्यभान का नाम का लड्डू फूटने लगा है। इसे कहते हैं देखते ही प्यार हो जाना। बहुत काम बाकी है, चलो। जोधा, तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों मासा, इन कपड़ों में क्या बुराई है? हम लाए हैं तुम्हारे लिए कपड़े। ये देखो, और ये गहने, इन्हें पहन लो। और हाँ, जल्दी करना, सभा किसी भी समय शुरू होने वाली है। पर मासा, ये कपड़े अच्छे तो हैं, और वैसे भी वहाँ पर राजनीति पर चर्चा होने वाली है, उसमें इतनी सजने की क्या आवश्यकता है? कैसे लगेंगे हम इतने सजे धजे उन सब के बीच? अच्छी लगोगी, जल्दी से पहन लो। तुम्हारे बापू साहब एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं आज। हम जानते हैं, पर वो घोषणा तो सुजामल भाई साहब के लिए होने वाली है, उनको सजाइए ना, हमें क्यों? घोषणा तुम्हारे बारे में भी तो हो सकती है। पहन लो। घोषणा हमारे बारे में? डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।